मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। देखो मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया है जी। बहुत लोगों को आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज बुरी लगती है, फोन पे बजती है तो, लेकिन वो एक मैसेज है जो लोगों के जहन में बिठाना जरूरी है। वो उसी रेडियो से, उसी टीवी से, उसी अखबार से, उसी होर्डिंग से बैठाया जा सकेगा। ठीक है। अब उस पर आप लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़े कि तुमने होर्डिंग ज्यादा लगाया या मैंने ज्यादा लगाया। मसला यह है कि यहाँ तो अभी पता ही नहीं कि किस चीज से लड़ रहे हैं और कितने दिन तक लड़ना है। क्रेडिट की लड़ाई पहले चल रही है कि हमने पहले बेहतर कर दिया, उन्होंने पहले बेहतर नहीं किया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लाइव डिबेट में संबित पात्रा की हरकतें तो जगजाहिर है। तरह तरह की आवाजें निकालना, मिमिक्री करना, राशिबेन और गाना गाकर नामकरण करना, इनके सारे हरकतें लोगों में काफी ज्यादा चर्चित है, काफी मशहूर है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जब जब ये नाम निकलकर सामने आता है तब लोग पहले से ये समझकर बैठ जाते हैं कि फिर संबित पात्रा ने जरूर कुछ अजीबोगरीब हरकतें की होंगी, क्योंकि काम की बातें तो ये करते नहीं, काम की बातें कम ही करते हैं। वैसे तो संबित पात्रा का परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है हमें, लेकिन सबको पता है ये बात कि संबित पात्रा बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता है जो तर्क के साथ बातें कम करते हैं और डिबेट में लोगों का नामकरण और मजाक ज्यादा बनाते हैं, जिसके कारण आज स्थिति ये है कि आज ये खुद लोगों के लिए एक मजाक बन गए हैं। लोग अब इन्हें देखकर ही कहते हैं कि टीवी पे कार्टून्स देखने से अच्छा है कि हम डिबेट लगा करके संबित पात्रा को देख ले। और एक बार फिर संबित पात्रा ने लाइव डिबेट में बैठकर हमेशा की तरह लोगों को एंटरटेन करने का ही काम किया है और इस बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री की है लाइव डिबेट आज तक पर बैठ करके, जिसके बाद उन्हें आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने तो सुनाया ही सुनाया, साथ में शो के एंकर रोहित सरदाना ने भी इनकी बोलती जो है वो बंद कर दी। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का कहर जो है वो काफी बढ़ चुका है। नवंबर से ही लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बाद से दिल्ली में नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं और कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई और इसी को लेकर के आज तक पर डिबेट हो रही थी, जिसमें संबित पात्रा ने बीच डिबेट में बात को घुमाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री करना शुरू कर दिया, जिसपे शो के एंकर रोहित सरदाना ने उन्हें जवाब दिया। वो डिबेट का वीडियो क्लिप है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें आप देखिए कि संबित पात्रा ने क्या कमाल की एक्टिंग की है, अरविंद केजरीवाल की क्या मिमिक्री की है। बिल्कुल छोटा सा देंगे। इन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि सरकार से गाइडलाइन आया था मार्केट खोल दीजिए, हमने खोल दिया और देखिए कोरोना बढ़ गया। देखिए जब कोरोना कम हुआ था दिल्ली में तो याद करिए अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे और एफएम पे आप देखिए कान खराब हो जाते थे। अरविंद केजरीवाल जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, देखो मैंने सब ठीक कर दिया, मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया है जी। अब आप सब बहुत बढ़िया से रहिए। और अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खराब कर दिया। जब ठीक हो जाए तो प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। मैं एक मिनट रुके, मैं तो आपके बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था। आराम से रोहित जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ संबित जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं उनको कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री के नाम गलत चीजें एट्रीब्यूट मत कीजिए, आपको भी अरविंद केजरीवाल के नाम गलत चीज एट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो मैसेज आ रहे थे, हो सकता है आपको बुरे लगते हो, बहुत लोगों को आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज बुरी लगती है, फोन पे बजती है तो, लेकिन वो एक मैसेज है जो लोगों के जहन में बिठाना जरूरी है। वो उसी रेडियो से, उसी टीवी से, उसी अखबार से, उसी होर्डिंग से बैठाया जा सकेगा। ठीक है। अब उस पर आप लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़े कि तुमने होर्डिंग ज्यादा लगाया या मैंने ज्यादा लगाया। आदिक साहब, मसला यह है कि यहां तो अभी पता ही नहीं कि किस चीज से लड़ रहे हैं और कितने दिन तक लड़ना है। क्रेडिट की लड़ाई पहले चल रही है कि हमने पहले बेहतर कर दिया, उन्होंने पहले बेहतर नहीं किया। तो देखा आपने, इसके पहले आपने संबित पात्रा का राशिबेन और रसोड़े में कौन था का जो एक्टिंग था वो देखा आपने। आज ये मिमिक्री भी देख लिया। कल हो सके तो आप इनको अमिताभ बच्चन की भी आवाज निकालते देख और सुन सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि संबित पात्रा का काम ही ऐसा है, क्योंकि संबित पात्रा की हरकतें ही कुछ ऐसी है। कभी भी आप इनको सीरियस डिस्कशन में सीरियस बातें करते या कोई अच्छे तर्क के साथ कोई सवाल का जवाब देते हुए आपने नहीं देखा होगा। खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी और डॉक्टर कहने वाले संबित पात्रा, जो कि कोरोना पे बहस लगाने आ जाते हैं, उनको कोविड-19 का फुल फॉर्म तक नहीं पता और बात करते हैं कोरोना की।
आपको याद होगा एवीपी कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में भाजपा की तरफ से संबित पात्रा और कांग्रेस की तरफ से रोहन गुप्ता कोरोना वायरस के मुद्दे पर बातचीत करने आए थे। जोरदार बहस हुई उन दोनों के बीच में। कांग्रेस के रोहन गुप्ता ने संबित पात्रा से इसी बीच ये पूछा कि आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप मुझे कोविड-19 की फुल फॉर्म बता सकते हैं? तो उनके इस सवाल से संबित पात्रा जो है वो इस तरीके से संकोच में पड़ गए, इस तरीके से संकट में पड़ गए और बात ऐसे पलटने लगे। काफी देर तक जब संबित पात्रा इसका जवाब नहीं दे पाए तो इसके बाद एंकर को संबित के बचाव में आना पड़ा और रोहन का सवाल उन पर ही डालते हुए उन्होंने पूछा कि आप बता दीजिए, जिस पर रोहन गुप्ता ने तुरंत कोविड-19 की फुल फॉर्म बता दिया। और रोहन गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है वो कोरोना वायरस डिजीज है, जिसके बाद संबित पात्रा की बोलती जो है वो लाइव डिबेट में सबके सामने बंद हो गई। वो वीडियो भी आप देखिए। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए, पूछिए। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 उनको मत बताइए। कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे। मैं बताऊंगा, तैयारी भी नहीं बताऊंगा। जब ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या बताए? बताइए। देश के प्रवक्ता है बड़ी पार्टी के, जिनको कोविड-19 मालूम नहीं है। सर ऐसे नहीं सर, ठीक है, हम कोरोना पे डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, कोरोना मुझे लगता है इस बताइए प्रकार तो के सही। बचपने से नहीं। एक डॉक्टर साहब कोविड-19 का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं, ये इनकी सीरियसनेस है। अब सुन लीजिए, हो गया मालूम है आपको क्या हो रहा अरे है? आपको पता है तो आप बता दीजिए ना। क्या हो रहा है? रुकिए। वायरस डिसीज, मैं तो बोल रहा हूँ कोरोना पे कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। कोविड-19 मालूम। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी टीवी डिबेट में संबित पात्रा से ऐसा ही सवाल पूछकर उनकी बोलती जो है वो बंद कर चुके हैं। गौरव ने एबीपी की ही एक डिबेट में संबित पात्रा से 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये पूछ लिया था, जिसका संबित पात्रा जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई, इनका मजाक बनाया गया था। तो ये सब ये बताने के लिए काफी है कि संबित पात्रा उतना ही रट्टा मार के आते हैं डिबेट शोज में जितना उनको बोलना होता है, क्योंकि ना तो कभी पूछे गए सवाल का ये सही जवाब देते हैं और ना सवाल लोगों का ये सुनते हैं। बस ऐसा लगता है कि जो रट के आते हैं उसे बोलते चले जाते हैं लाइव डिबेट में बैठ करके। बात कुछ होगी, सवाल कुछ होंगे, ये जवाब कुछ और देते हैं, सवाल पे सवाल करके कहीं और टॉपिक को मोड़ देते हैं, विषय घुमा देते हैं और सिर्फ डिबेट के मुद्दे ही नहीं बदलते बल्कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो संबित अपना पूरा हुलिया भी बदल लेते हैं और उनका पहनावा जो है वो किसी कर्मकांडी पंडित से कम नहीं लगता। मतलब ये बीजेपी में प्रवक्ता नहीं, एक अजूबे इंसान है जो कि लोगों को लाइव डिबेट में बीजेपी का जो पक्ष रखने आते हैं तो वहां बीजेपी का पक्ष रखते हैं किस तरीके से वो तो आप देखते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए जाने जाते हैं। तरह तरह की जो अपनी हरकतें हैं वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से कई बार संबित पात्रा को ट्रोल होना पड़ा। हर दिन इनकी एक तस्वीरें जो है वो निकल करके ट्विटर या कहीं भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और लोग इनकी जमकर खिल्ली उड़ाने लगते हैं, इनका मजाक बनने लगता है। लेकिन उसके बाद भी संबित पात्रा को इस पर जरा भी संकोच नहीं होता है, उन्हें खुद पर जरा भी जो वो हरकतें करते हैं उस पर जरा भी ये शर्माते नहीं है। इस पे दिन प्रतिदिन जो और है उसमें ये पॉलिश करते रहते हैं अपनी हरकतों को और एक से एक कारनामे करते रहते हैं। तो संबित पात्रा है ही कुछ ऐसे जिनको कितना भी बदल दिया जाए लेकिन ये बदलने का नाम नहीं लेते हैं। और आज इतने कारनामे के बाद आज फिर आपने देखा कि कोरोना जो कि दिल्ली में इसका कहर बढ़ता जा रहा है, सरकार इसे लगाम करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल तरह तरह के नए नए रूल्स ला रहे हैं, वहां सीरियस डिस्कशन चल रही थी, पैनल पे डॉक्टर बैठे थे, लेकिन संबित पात्रा वहां भी अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री करने में लगे थे। मतलब टॉपिक पर बहस लगाने के बजाय ये हमेशा लोगों को अपने हरकतों से, अपने मिमिक्री से, अपने अंदाज से लोगों को टॉपिक से हटाने का काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।